हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x प्लस 10x रेज टू पावर 9 अपॉन 2 dx इक्वल्स टू फॉर सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट k। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम i बोल देते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन में कितना है sec x प्लस में 10x और इसकी पावर कितनी है 9 अपॉन में 2 और यहाँ पे dx चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। लेट कर लेंगे sec x प्लस में 10x, इसको हम एक बार के लिए बोल देते हैं t। तो इसको t बोल दिया। अब यहां से एक चीज हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो 10 स्क्वायर x को अगर उस तरफ लेके जाए तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा ली। तो a माइनस बी यानी sec x माइनस 10x और a प्लस बी यानी sec x प्लस 10x, ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि अब sec x प्लस 10x का वैल्यू उठा के रख दो जो कि t है। तो sec x माइनस 10x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, sec x माइनस 10x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में sec x प्लस 10x जिसका वैल्यू है t। ठीक है, तो इसको तो एक काम कर लिया हमने, इक्वेशन 1 बोल लिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 कर लेते हैं, जिससे कि देखो 10x और माइनस 10x तो 0 हो गया और sec x प्लस sec x यानी कि 2 sec x हो गया। दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, t प्लस में 1 अपॉन टी, ये वैल्यू आ गया। यानी कि इधर से अगर sec x का वैल्यू निकाला जाए तो वो आ जाएगा देखो कितना, टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2t, ये वैल्यू बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x 10x प्लस में 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, दिस विल बी इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, ये आ गया। तो अब देखो यहां से क्या करते हैं, sec x को अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 10x प्लस में sec x और dx को इस तरफ ले आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू dt। तो अब देखो sec x मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक चीज देखो, sec x का वैल्यू हमें पता है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2t, ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं। ठीक है, तो एक चीज नोट करो, यहाँ पे देखो हमें sec x प्लस 10x रेज टू पावर 9 अपॉन 2 इस टाइप का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है वो किस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, sec x प्लस 10x का वैल्यू t है, ये हमें पता है, तो ये उठा के रख देंगे और sec x का वैल्यू भी उठा के रख देंगे। तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2t, ये तो sec x का वैल्यू हो गया और 10x प्लस sec x का वैल्यू है t dx, दिस विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ से t से t वन टाइम डिवाइड हो गया, इसका मतलब है dx का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 dt, उस तरफ चला जाएगा 2, तो 2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1, ये उठा के रख देंगे। तो i का वैल्यू देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन देखो पहले तो आ रहा है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec x का वैल्यू अगर हमें पता है तो sec स्क्वायर x भी निकाल ही सकते हैं यहाँ से, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2t का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2t का होल स्क्वायर, ये तो आ गया किसका, sec स्क्वायर x का वैल्यू, फिर dx का वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई में 2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1, ये बात समझ में आ गई। और होल अपॉन में है sec x प्लस 10x की पावर 9 अपॉन 2, यानी अपॉन में हो जाएगा t की पावर 9 अपॉन में 2, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन t की पावर 9 अपॉन 2, इस टाइप का टर्म बन रहा है। ठीक है, 1 अपॉन t की पावर 9 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो एक पावर तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई ना, फिर देखो ये क्या बन जाएगा फर्दर, यानी बेसिकली हो रहा क्या है, ये क्या था, 2t का होल स्क्वायर था नीचे तो, और ऊपर था t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक पावर से ये डिवाइड हो गया, जिसका मतलब ये वैल्यू कितना बन गया, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और dt है इधर, अपॉन में कितना आ जाएगा, t रेज टू पावर 9 अपॉन 2, और यहाँ पे 2t का स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर टाइप टर्म बनेगा,
4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 हम बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा अब, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन में देखो टी रेज टू पावर 9/2 और टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हमारे पास कितना बन जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो टी रेज टू पावर 9/2 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर है ना, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 9/2 प्लस में 2 करेंगे, ये कितना बन जाएगा 13/2, यानी टी की पावर हो जाएगी इधर 13/2। ये समझ में आ गया। यानी आई का वैल्यू देखो फाइनली कितना हो जाएगा। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/2 तो बाहर है और अंदर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो कितना हो गया टी स्क्वायर अपॉन में टी रेज टू पावर 13/2, तो बेसिकली 2 माइनस 13/2 करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 13 यानी माइनस का 9, तो टी रेज टू पावर -9/2, टी रेज टू पावर -9/2 डी टी हो गया, ठीक है। और प्लस में कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस में इंटीग्रेशन और इधर आ जाएगा टी रेज टू पावर -13/2 डी टी, ये बन रहा है। तो यहां से देखो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 और अंदर देखो क्या बन जाएगा, टी रेज टू पावर -9/2 में 1 ऐड कर दिया, तो टी रेज टू पावर -7/2 बनेगा इधर, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा कितना, अपॉन में सेम टर्म आएगा -7/2, तो -7 तो इधर आ गया और 2 इधर आ गया, ये मान लेते हैं हम, तो इसको -2/7 टाइम्स ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, -2/7 टाइम्स ऑफ टी रेज टू पावर -7/2। इसी तरीके से देखो यहाँ पे प्लस आएगा, टी रेज टू पावर, यहाँ पे जब 1 ऐड करेंगे ना पावर में -11/2 आएगा और अपॉन में भी -11/2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वैल्यू बन रहा है। यानी कि अब 1/2 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पे देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में -1/7 टी रेज टू पावर -7/2 और -1/11 टी रेज टू पावर -11/2, ये टर्म बन गया। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें उससे पहले देखो इसको ऐसे लिख लिया 1/7 माइनस का, और इसको मल्टीप्लाई में 1/t रेज टू पावर 7/2, माइनस में इसी तरह 1/11 और मल्टीप्लाई में 1/t रेज टू पावर 11/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखो, अंदर से अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखो 1 में टी रेज टू पावर 11/2 को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर देखो क्या बन जाएगा -1/7, और ये टर्म जो है ये हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो टी रेज टू पावर 11/2 और होल अपॉन में टी रेज टू पावर 7/2, ये बन जाएगा हमारे पास में टी रेज टू पावर 4/2 यानी कि टी स्क्वायर ऊपर आ गया, माइनस में आ जाएगा 1/11, इस टाइप का टर्म बनेगा, ठीक बात है। अब देखो फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, जो टर्म है हमारे पास में किस तरीके से आ जाएगा, 1/t का वैल्यू रख लेते हैं। t का वैल्यू हमने क्या बोला था देखो ध्यान से, t हमने बोला था sec x प्लस में 10x, और एक काम करते हैं हम माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, sec x प्लस में 10x, उसकी पावर हो जाएगी 11/2, और इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या चल रहा है, ये कंप्लीट टर्म है, इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। एक तो कितना आ जाएगा देखो 1/11 पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा कौन सा टर्म 1/7 टी स्क्वायर यानी sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट भी आ रहा होगा इंटीग्रेशन करने पे, k कांस्टेंट, सेम इसी तरह यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k लिख लिया, और एंड में भी हम यहाँ पे चलो प्लस में देखो इस तरीके से k लिख लिया, डेट इज इक्वल टू अब चल रहा है sec x प्लस 10x, ठीक है, उसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में k आ जाएगा। तो अगर हम आंसर मैच करना चाहें तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है इधर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।